गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। कल जो टॉपिक हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 3.6, उसी में आज हम लोग दोबारा वहीं से स्टार्ट करेंगे। और इस एक्सरसाइज में आपके पास कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछा था, जिसमें पहला क्वेश्चन था आपका फाइंड द एल। पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट पूछा गया था। पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आज डाउट में आया था, तो उसी को पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये कह रहा है आपसे फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इट इज फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में उसमें अंतर इतना है कि पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास केवल 2 ही टर्म होती थी, अब आपके पास 3 टर्म है। पहली टर्म को हमने कह दिया ux, दूसरी टर्म को हमने कह दिया आपका vx, तीसरी टर्म को हमने कह दिया px। ठीक, ux कितना था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 और x माइनस 1, एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला फैक्टर। सेकंड आपका vx है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, इसका तो कोई फैक्टर होना नहीं है, ये आपका एज इट इज रह जाएगा। देन हमने थर्ड वाले को क्या लिया हुआ है px, यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस px की वैल्यू कितनी है आपके, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये भी आपका फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। अब एलसीएम क्या होता है, कॉमन विद मिनिमम पावर, तो कॉमन क्या था इसके अंदर आपका x प्लस 1 पहले वाले ऑप्शन में है और दूसरे वाले ऑप्शन में है, तीसरे में नहीं है, डजेंट मैटर, x प्लस 1 आपका कॉमन हो गया। फिर हम चलते हैं x माइनस 1, क्या होता है एलसीएम आपका, कॉमन विद मैक्सिमम पावर विद ऑल अनकॉमन टर्म्स। तो अनकॉमन टर्म्स में क्या आ गया अब आपका, कॉमन टर्म क्या थी x प्लस 1, और अनकॉमन टर्म क्या हो गई आपकी, एक तो हो गई x माइनस 1 जो यहां लिखी हुई है, और एक हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो ये लिखा हुआ है, और एक हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और अब ये चारों मिलके हो जाएगा आपका एलसीएम। ये चारों कौन कौन सा, x प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो आपका x प्लस 1 और x माइनस 1 है, ये क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलकर क्या बन जाएगा, इट इज एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा ये आपका। ठीक, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, दैट इज योर एलसीएम, दैट इज योर एलसीएम। फिर आपका क्वेश्चन थर्ड है, जहां पे आपके पास एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आपका ux है, पहला पॉलिनोमियल। पहला पॉलिनोमियल क्या है आपका, ux की वैल्यू कितनी है, यहां लिखी हुई है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या है आपका vx की वैल्यू कितनी है, आपके vx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब हम इसका एलसीएम निकालने जाएंगे तो vx जो है आपके vx का फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही रहेगा ये तो, और vx का फैक्टर क्या होगा, ux का फैक्टर है ये, vx का फैक्टर क्या होगा आपके x प्लस 1 और x माइनस 1। अब आपका एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, कॉमन विद, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन विद मिनिमम पावर, तो ये कितना हो गया x माइनस 1,
और एलसीएम क्या होता है, कॉमन विद मैक्सिमम पावर विद ऑल अनकॉमन टर्म्स। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर यहां पर है और x माइनस वन यहां पर है, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर दैट इज द मैक्सिमम पावर, ये हो जाएगा आपका, और x प्लस वन हो जाएगा। ये आपका एचसीएफ और एलसीएम हो गया। जब ये आपके एचसीएफ और एलसीएम हो गए, अब इसको वेरीफाई करना था हमें। जब इसे हम वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने का वही सेम प्रोसेस है अपना, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस। एचसीएफ कितना था आपका, x माइनस वन, एलसीएम कितना था, x माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस वन, Vx है आपका x माइनस वन का होल स्क्वायर, Ux है आपका x माइनस वन का होल स्क्वायर और Vx है आपका x स्क्वायर माइनस वन। यहां पर x माइनस वन और x प्लस वन लिखा हुआ है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। भाई x माइनस वन और x प्लस वन मिलके क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, और ये आपका x माइनस वन का होल स्क्वायर, और फिर इस तरह से ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। इसमें क्या था आपके पास, एचसीएफ और एलसीएम। अब तक जो क्वेश्चंस आपने किए उसमें और इसमें ये अंतर है कि अब तक आपके पास दो एक्सप्रेशंस दे रखे होते थे और हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता था। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम गिवन है, हमें इसके दो एक्सप्रेशंस निकालने हैं। आपका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है हमारा x माइनस फाइव, क्लियर। आपका एलसीएम कितना है, इट इज x क्यूब माइनस 19x माइनस 30, ठीक। एंड अब तक Vx और Ux गिवन होता था, हम HCF और LCM को निकालते थे। इस क्वेश्चन में HCF और LCM गिवन है, हम Ux और Vx को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। यहां एक प्रॉपर्टी का यूज होगा, एंड द प्रॉपर्टी इज HCF ऑफ टू एक्सप्रेशन इज फैक्टर ऑफ देयर LCM। दो एक्सप्रेशंस का जो HCF होता है वो उनके LCM का फैक्टर होता है। इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया, और यूज करने के साथ ही हम x माइनस फाइव से, इसको यूज करने के साथ ही हम x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 को, मैं कह रहा हूं आपसे, x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 30 को डिवाइड कर देंगे x माइनस फाइव से। ये जब इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 0 आएगा। और इसका कोशेंट कितना निकल के आ रहा है, इट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आपका HCF कितना था, x माइनस फाइव, बिल्कुल सही है। HCF कितना था आपका, x माइनस फाइव। LCM कितना था आपका, x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 था। इसके दो फैक्टर हो चुके हैं, आपका जो x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 था, अब आपके पास इसके दो फैक्टर हैं, एक तो x माइनस फाइव है आपका, एक तो आपका x माइनस फाइव है, और एक है आपका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक। अब इनको दोबारा फैक्टराइज कर देंगे तो x माइनस फाइव आपका एज इट इज रहेगा, और एक हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जो है इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा आपका x प्लस 2 और x प्लस 3, ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक। देन अब आपका
HCF तो लिखा हुआ है, HCF कितना है आपका, HCF में लिखा हुआ है आपके पास x-5 और LCM में कितना लिखा हुआ है, LCM में आपका x-5 x+2 और x+3 और आपको निकालना क्या है अब, पहला एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन, फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशंस। इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में और सेकंड एक्सप्रेशन में एक चीज बिल्कुल कॉमन होगी, वो इनका HCF। तो दोनों में ही x-5 का होल x-5 तो लिखा ही जाना है, दोनों में x-5 तो आना ही आना है। अब LCM कितना था आपका, LCM में 3 टर्म थी आपके पास, x+2 और x+3। दीज आर अनकॉमन टर्म्स। LCM क्या होता है, देखो HCF तो होता है कॉमन विद मिनिमम पावर, उसकी वजह से x-5 दोनों का कॉमन हो गया, दोनों एक्सप्रेशंस का। अब LCM क्या होता है, कॉमन विद मैक्सिमम पावर विद ऑल अनकॉमन टर्म्स। अब इसमें x-5 आपका मिनिमम भी है और x-5 आपका मैक्सिमम भी है, तो ये आपके HCF का भी पार्ट होगा और आपके पहले एक्सप्रेशन का भी पार्ट होगा और आपके दूसरे एक्सप्रेशन का भी पार्ट होगा। अब बचता है आपके पास x+2 और x+3, दैट इज योर अनकॉमन टर्म्स, दैट इज योर अनकॉमन टर्म्स। अब ये दोनों अनकॉमन टर्म्स थी, हमें ये नहीं पता कि ये x+2 फर्स्ट एक्सप्रेशन का पार्ट है या सेकंड एक्सप्रेशन का पार्ट है, या x+3 फर्स्ट का पार्ट है या सेकंड का पार्ट है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इन दोनों को किसी के पास लिख दो। तो मैं x+2 को भेज रहा हूं पहले एक्सप्रेशन के पास और x+3 को भेज रहा हूं दूसरे एक्सप्रेशन के पास। तो आपका पहला एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, x-5 x+2 और सेकंड बन रहा है आपका x-5 x+3। इस हिसाब से अब आपका पहला एक्सप्रेशन क्या था, आपका फर्स्ट था हमारा x-5 और x+2। ठीक, ये आपका आंसर हो सकता है, ये आपका आंसर हो सकता है। और अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा सा बढ़ा दो, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई आएगा आपका x² - 3x - 10। आप करके देख सकते हैं, आप इसे करके देख सकते हो, ठीक है। देन सेकंड एक्सप्रेशन क्या था आपका, ये था x-5 और x+3, यही था। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 2x - 15, दैट इज योर सेकेंड आंसर। ठीक, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में आपके पास HCF और LCM गिवन था, हमें एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करना था। इसमें जो हमने प्रॉपर्टी यूज की वो क्या थी कि HCF ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज द फैक्टर ऑफ देयर LCM। इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज किया और यूज करने के साथ ही हमने LCM को डिवाइड कर दिया अपने HCF से, LCM को HCF से डिवाइड कर दिया। जब हमने LCM को HCF से डिवाइड किया तो हमें कोशेंट क्या मिला, x² + 5x + 6। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आपका डिवीजन गलत हो चुका है, क्योंकि HCF जो है वो LCM का फैक्टर होता है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम लोग इसके पास गए और HCF तो आपका x-5 था ही, LCM कितना था आपका x³ - 19x - 30। अब इसके दो फैक्टर क्या क्या हो चुके हैं, x-5 x² + 5x + 6, फिर हमने x² + 5x + 6 का फैक्टर कर दिया। अब ये कितना हो गया आपका, अब ये हो चुका है आपका LCM = x-5 x+2 और x+3। हमें पहला एक्सप्रेशन निकालना था और दूसरा एक्सप्रेशन निकालना था। इन दोनों एक्सप्रेशंस में क्या होगा, इन दोनों एक्सप्रेशंस में x-5 आपका HCF था तो दोनों का कॉमन पार्ट हो जाएगा
और x+2 और x+3 आपका अनकॉमन टर्म था, तो ये अब आपकी चॉइस है, x+2 को किसी के साथ रख दो, x+3 को किसी के साथ रख दो, दोनों को एक के साथ नहीं रख सकते। अगर आपने दोनों को एक ही साथ रख दिया तो वो आपका फिर से एलसीएम ही बन जाएगा। तो जो दो अनकॉमन टर्म्स हैं ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी टर्म को किसी के साथ रख सकते हो। ठीक, इस तरह से आज हमने अपना चैप्टर 3 कंप्लीट किया। कोई प्रॉब्लम हो तो इसे आप लोग पढ़ के देख लीजिए। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू अपने सवाल पूछ सकते हैं। बाकी एक नए टॉपिक के साथ हम लोग कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।